जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कई बदलाव दिख रहे हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना चालू हो गया है। लेकिन बीजेपी की बाहुबली महिला सेना पर अगर आपका ध्यान ना गया हो तो हम है ना। इस महिला बाहुबली सेना में फिलहाल तो तीन खास नाम हैं जो सुर्खियों में हैं। पहला है अपर्णा यादव का, दूसरा सुनेत्रा पवार और तीसरी अभी अभी जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन का। खबर है बीजेपी डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बना सकती है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से बड़े बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। सबसे पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मिलने दिल्ली पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। यूपी के राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अभी यूपी की 24 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ उतार सकती है। अपर्णा की जेठानी डिंपल यादव ससुर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से मैनपुरी की सांसद हैं। इस बार फिर सपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान ऐसी भी चर्चा थी कि अपर्णा यादव को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपर्णा यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सपा मुखिया और रिश्ते में जेठ अखिलेश यादव से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद से उनको कोई पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली नहीं है। विधानसभा में किसी सीट से प्रत्याशी बनाए जाने का अनुमान भी धरा रह गया और उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया। वहीं अगर शरद पवार की बहू की बात करें, यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की बात करें, तो महाराष्ट्र में इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत कड़ा होने वाला है। इनमें महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर चुनाव दिग्गजों के लिए बहुत प्रतिष्ठापूर्ण रहेगा। उनमें से एक है बारामती लोकसभा क्षेत्र। बारामती पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। ऐसे में अब उसी बारामती को लेकर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का बयान भी सामने आया। नेता ने कहा कि बारामती सीट अजीत पवार को दे दी गई है, इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ये लगभग तय है कि सुनेत्रा पवार अजीत पवार समूह से बारामती सीट से चुनाव लड़ेगी। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में बारामती में मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच लड़ाई होगी। इस बीच जब चंद्रकांत पाटिल से उनकी उम्मीदवारी के बारे में, यानी जिन्होंने इस बारे में कहा था कि सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी उम्मीदवारी पर पार्टी फैसला लेगी। बारामती दरअसल इस समय राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय है। एनसीपी पार्टी में फूट के कारण बारामती पहले से ही चर्चा में था। बारामती यानी पवार परिवार का गढ़, लेकिन पार्टी में फूट के चलते अब इसी बारामती में एक दूसरे के खिलाफ खड़े परिवारों की तस्वीर दिखती है और दिखेगी भी। ऐसी चर्चा है कि अजीत पवार की पत्नी और पवार परिवार की बहू सुनेत्रा पवार एनसीपी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यही लोकसभा से मैदान में उतरेंगी। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में एनसीपी के दोनों गुटों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब जरा गौर फरमाते हैं, झारखंड की तरफ देखते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के इस्तीफे के साथ सियासी हलचल तेज हो गई। जैसे ही सीता सोरेन ने इस्तीफा दिया, कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब इसके बाद कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। विधानसभा पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो एक लंबा चौड़ा त्याग पत्र लिखा और इस त्याग पत्र में उन्होंने कई सारी बातें कही। सीता सोरेन ने भाजपा का दामन तो थाम लिया, अब बीजेपी उन्हें दुमका से लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। दुमका से घोषित प्रत्याशी सुनील सोरेन की उम्मीदवारी बीजेपी वापस ले लेगी। अब दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरागत सीट है। पिछली बार शिबू सोरेन यहां से चुनाव लड़े और लगभग 50,000 मतों के अंतर से हार गए। ऐसे में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका लोकसभा क्षेत्र से हेमंत सोरेन को चुनाव मैदान में उतार सकती है। सीता सोरेन का यह कदम हैरानी वाला इसलिए है क्योंकि वो जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं। सीता सोरेन झारखंड की ही दुमका विधानसभा सीट से 3 बार लगातार विधायक रही हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से वो पार्टी से नाराज थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी नाराजगी के चलते अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आपको बता दें, सीता सोरेन की इस बगावत की तुलना उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी सपा की पूर्व नेता अपर्णा यादव से भी की जा रही है। अपर्णा ने भी सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दूसरी ओर झामुमो छोड़ने के तुरंत बाद ही सीता सोरेन ने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद कहा जाने लगा कि वो दुमका से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी उन्हें दुमका से टिकट देगी। 2009 में शिबू सोरेन के बड़े बेटे और जेएमएम के तत्कालीन महासचिव दुर्गा सोरेन की कोबारो में मौत हो गई थी, जिसके बाद पार्टी ने हेमंत सोरेन का कद बढ़ाया। उसके बाद जब सरकार बनी तो हेमंत सोरेन की सरकार की कैबिनेट में उनकी भाभी को जगह नहीं मिली थी।
झारखंड की राजनीति में कहा जाता है अगर दुर्गा सोरेन जिंदा होते तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। दूसरी ओर उनकी गैर मौजूदगी में सीता सोरेन हेमंत सोरेन का प्रभुत्व होने के बावजूद खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। ये भी एक वजह थी कि वो नाराज चल रही थी और इसी वजह से उन्होंने जेएमएम का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि उनके रेजिग्नेशन लेटर में भी कुछ ऐसी ही बातें नाराजगी की देखने को मिली थी। खबर ये भी है कि साल 2021 में सीता सोरेन की दोनों ही बेटियों राजश्री और जयश्री सोरेन ने अपने पिता के नाम पर एक पार्टी का गठन भी किया था, जिसका नाम दुर्गा सोरेन रखा गया था। उन्होंने इस पार्टी का गठन करने के पीछे मुख्य मकसद बताया था कि वो इसके जरिए राज्य में भ्रष्टाचार, विस्थापन यानी पलायन और जमीन की लूट जैसे कई मुद्दों को उठाकर उनसे लोगों को मुक्ति दिलाना चाह रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दुमका सीट से ही सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन को मौका दिया जा सकता है, यानी जयश्री सोरेन हो सकता है दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। तो कुल मिलाकर बीजेपी की ये जो महिला सेना है, जिनमें तीन महिलाओं के नाम, 3 महिला नेत्रियों के नाम इस वक्त चर्चा में है, जिनमें पहला नाम है अपर्णा यादव का, दूसरा नाम है सुनेत्रा पवार का और तीसरा सीता सोरेन का। तो देखने वाली बात कि इस चुनाव में बीजेपी की ये महिला बाहुबली क्या कमाल कर पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।